ट्राई सीरीज के पहले मैच में शाहीनों की मायूस कुन परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने ग्रीन शर्ट्स को 78 रन से शिकस्त दे दी। 331 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 254 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम 10 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने। सलमान आगा 40, तैयब ताहिर 30 और कामरान गुलाम 18 रन बना सके। फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम और तैयब ताहिर के शानदार कैचेस पकड़कर कीवी फील्डर्स ने हैरान कर दिया। पहली इनिंग्स में कीवीज का जी भर के लाठी चार्ज, शाहीनों की एक न चलने दी। ग्लेन फिलिप्स की धुआंधार बल्लेबाजी, 106 रन की इनिंग्स खेली। डैरल मिशेल 81 और केन विलियमसन 58 स्कोर बना सके। शाहीन शाह अफरीदी 3, इब्रार अहमद 2 और हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ छाती में दर्द महसूस होने पर मैदान से बाहर चले गए। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस। बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों पर तवज्जो देने का मशवरा। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा मायूस किया, इन्हें अच्छा खेलना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेटर लक है पाकिस्तानी टीम के लिए। इस टीम में कोई भी एक चीज़ भी नहीं ठीक है। इस टीम में सिर्फ ठीक है फखर जमान और बाबर, इसके अलावा ना हमारे पास बॉलिंग है ना बैटिंग है। वैसे तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, बच्चों ने एंजॉय भी किया, लेकिन अफसोस के हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी हालत में थी। मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों में हर रात सोते वक्त मुझे ये ख्याल आता था कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है, 40% से। मेरा बस चले तो टैक्स फौरी 15% कम कर दूं, हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म इक़दामात पर मुतमईन। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, रात को नींद नहीं आती थी, कहीं मुल्क डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। सोचता था खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाते तो कतबा मेरी कब्र पर लगता। हम अपने पाँव पर खड़े हो चुके, आगे का सफ़र भी आसान नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मज़ीद कहा, अफगानिस्तान से स्मगलिंग रोकी तो $211 मिलियन की चीनी बरामद की। गुज़श्ता हुकूमत में महंगाई 40% पर पहुँच गई थी। सरमायाकारों से ज़्यादती नहीं होगी, चेयरमैन FBR उनकी बात सुने। तारीख को लोगों ने सब कुछ सारी निशानात दे के खान साहब के आवाज पे लब्बे कहते हुए खान साहब को नेशनल असेंबली में 180 सीटों की बरतरी दिलाई थी। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ। आज आपका दिन यही शो करता है कि अवाम की मैंडेट वोट जमहूरियत की बुनियाद है। इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल, तहरीक इंसाफ ने यौम स्याम मनाया। सवाबी में PTI ने पावर शो किया। चेयरमैन PTI ने कहा कि रात की तारीखी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क मुश्किल चौराहे पर खड़ा है, हमें रास्ता निकालना होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, सब्ज रंग थाम रखा, सुर्ख थामने पर मजबूर ना करें। ये लोग ऐवानों में बैठ कर भी हार गए, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हुकूमत भाग रही। सदर PTI KP जुनेद अकबर ने कहा, यह हुकूमत आवाम के दिलों पर राज नहीं करती, कानून की हुक्मरानी तक जिदोजहद जारी रहेगी। बानी तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को एक और खत लिख दिया। दूसरे खत में कहा, मौजूदा हुकूमत इंतखाबी नताइज तब्दील करके बनाई गई अतिया पर कब्जे के लिए 26वीं तरमीम लाई गई। सच की आवाज़ दबाने के लिए पीका का इत्तला किया गया। पीका जैसे काले कानून से सोशल मीडिया पर भी कतगन लगा दी गई। ऐसे इकदाम से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में है। मजीद देखा, मुल्क कौम की बेहतरी के लिए नेक नियति से खुला खत लिखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत का नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क की मईशत की तबाही है। फौज मेरी है, फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे।
बहुत शोर था, ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई बाहर होंगे। ट्रंप आ गया मगर इनका कुछ ना बन सका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर अमेरिका ने किसी ख्वाहिश का इजहार किया भी तो उसकी तामील हम पर लाजिम नहीं। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में बोले रियासतों के ताल्लुकात इस बुनियाद पर नहीं होते कि मफाद के खिलाफ बात तस्लीम की जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वजीर दिफा को जवाब दिया अमेरिका समेत किसी ताकत की मदद के तलबगार नहीं। बानी पीटीआई अदालतों से रिलीफ हासिल करके जेल से बाहर आएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। केपी में भी धांधली से हुकूमत बनी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के मुखालफिन पर वार। कहा अवाम के हक पर शब खून मारने कहा किसी को नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हमने अकेले जंग लड़ी। हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं गुफ्तगू के जरिए चाहते हैं। सूबों में दीनी मदारिस एक्ट के हवाले से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को उनके करतूत देख चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अज़ादारट ने PTI को निशाने पर रख लिया। कहा हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन की चोरी निकली। एहसन इकबाल बोले धांधली का शोर मचाने वालों ने 4 साल में कुछ नहीं किया। उनका रोना धोना जारी रहेगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज ने झूठे बयानी को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब परीम औरंगज़ेब ने कहा प्रोपेगेंडा करने वालों को पंजाब की तरक्की हसम नहीं हो रही। सूबे में आज कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। PTI के एहतजाज की कॉल पर कारकुनान की पकड़ धकड़। मुल्तान में मेहरबानो कुरैशी समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। चीचावतनी में कारकुनान को धर लिया गया। पतोकी में 3 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फराबाद में एहतजाज की कोशिश पर कारकुन पकड़े गए। ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद को नजरबंद कर दिया गया। ठट्ठा में 10 से ज्यादा कारकुन हिरासत में ले लिए गए। मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई का PTI जलसे से खिताब। सलमान अकरम राजा ने कहा हम कल भी जीते और आज भी जीते हैं। असद कैसर बोले इस हुकूमत को नहीं मानते। जाली सरकार और जाली वज़ीर आज़म मंसूर नहीं। अल्लामा राशिद नासिर अब्बास ने कहा एक दूसरे का साथ देना होगा। मुल्क की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। PTI अब पुरतशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। सेनेटर इरफान सदीकी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी रस्मी तौर पर तहलील हो ना हो अमली तौर पर गैर फाल और गैर मौसर हो चुकी। PTI मुज़ाकराती अमल से निकलने के बाद वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुकी। इनको जब कभी मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पायदार तरक्की के लिए काम कर रहे। पॉलिसी रेट में कमी कारकर्दगी का सबूत है। राइट साइजिंग और निजकारी इस्लाहात कर रहे। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी पर तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला की हिदायत जारी। ज़राए ने बताया PCB पंजाब और सिंध ने सिक्योरिटी की दरख्वास्त की। आर्टिकल 245 के तहत मंजूरी दी गई। इवेंट में शिरकत के लिए 12 फरवरी को टीमें पाकिस्तान पहुंच रही। कराची में दिन के औकात में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का ट्रैफिक हादसात के हवाले से हंगामी इजलास। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की 3 माह में ऑपरेशन रात को करने का हुक्म। तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा।
इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा लिस्बन में अदा। तदफीन 9 फरवरी को मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंजम से मुलाकात की। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की खिदमात को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान में यौम सोग कौमी परचम सरनीगू रहा। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी। तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। गाजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ की कोई जल्दी नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। शुमाली कोरिया ने भी ताल्लुकात कायम करेंगे। अमेरिकी सदर का आइंदा हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने साथियों को खबरदार कर दिया। कहा अमेरिकी सदर की कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। ट्रंप की नजरें कनाडा के इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। पीटीआई, सिविल सोसाइटी और सहाफती तंजीम ने पीका तरमीमी एक्ट चैलेंज कर दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भचर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। लिखा, पीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। तरमीमी एक्ट में फेक न्यूज़ की तारीफ नहीं बताई गई। एक्ट की आड़ में हर खबर को फेक न्यूज़ बनाकर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई होगी। CPA की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस खत्म। चार्टर ऑफ लाहौर की मंजूरी दी गई। ऑपोजिशन अरकान असम्बली ने कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल बॉयकॉट किया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा खित्ते को संगीन मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, फौरी इक़दाम दरकार हैं। एहतसाब के निज़ाम को बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साज़ी की ज़रूरत है। सिंध की पहली थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन छो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सयाहर के कुदरती नज़ारे देखेंगे। ट्रेन कराची से खोखरा पार 0 पॉइंट तक सयाहों को सैर कराएगी। छो रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सत्ताईस साल बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया। बीजेपी ने रियासती असेंबली इलेक्शन भी हरा दिया। अरविंद केजरीवाल अपनी रिवायती नशिस्त हार गए। और राजनपुर में जोर बाजू का इम्तिहान। एक से बढ़कर एक पहलवान। नन्हे पहलवान ने बड़े बड़ों को नचाकर रख दिया।